जानना चाहता हूं आपसे। मैं तो ये कहूंगा कि जब मैं काम कर रहा था तो मैं यही सोचता था कि अपनी मुश्किलों की और कमियों के रास्ते हमें खुद तलाशने होंगे। बहुत अच्छी बात। अपनी कमियों की, ठीक बात। अपनी मुश्किल और कमियों के अपने खुद रास्ते तलाशने होंगे। उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि वर्ल्ड क्लास अगर कोई विजन देना है या वर्ल्ड क्लास को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए उस दिशा में सोचना पड़ेगा। जी। जहां कहीं मैं जाता था देखता था कि ये कैसे हो सकता है। हमारे यूथ के अंदर इतना टैलेंट है, इतनी हमारे पास संसाधन है कि हम वैसा ही कर सकते हैं। जी। और इसलिए वो एग्जाम्पलरी काम हुए। और सच्चाई तो ये कि है डेवलपिंग कंट्री के पास या हम जैसे उत्तर प्रदेश के स्टेट के पास कदम कदम पर समस्याएं हैं। और भले ये नेगेटिव बात हो जो मैं कह रहा हूं कि कदम कदम पे हमारे यहां समस्याएं हैं, लेकिन स्टार्टअप के लिए यही सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। क्या बात? क्योंकि जब हमारे पास कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या समझता हूं कि स्टार्टअप की सबसे ज्यादा जरूरत और यूथ जो सोचता है, जो काम करना चाहता है, वो सबसे जरूरत है। इसीलिए हम लोग यहां पर आए और बैठे हैं। जी। समस्याएं जितनी ज्यादा होंगी उतने ही समाधान हमें ढूंढने होंगे। एवरी प्रॉब्लम इज एन Yes. अपॉर्चुनिटी। ठीक बात सर। और उससे ज्यादा हमें समाधान ढूंढने होंगे। तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है कि हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। हर समस्या तो हर समस्या ड्राइव करती हैं चीजें। क्या बात है सर। और मेरा मानना है कि यूथ को हर मुश्किल को एक मौका समझना चाहिए, हर प्रॉब्लम को। और स्टार्टअप बनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास समस्या है तो उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना है। हमें ढूंढना। ठीक बात है। कोई दूसरा नहीं आएगा। और हर सॉल्यूशन दरअसल एक स्टार्टअप है। वेरी ट्रू। एवरी सोल्यूशन इज अ स्टार्टअप। क्योंकि एक सॉल्यूशन अगर है वो तो स्टार्टअप है। बिल्कुल ठीक। और हम समस्याओं से घिरे लोग हैं। हमारे यहाँ अनेक समस्याएं हैं, तो जितनी समस्या है उतने स्टार्टअप के उतने ही सॉल्यूशन है हमारे पास, उतने ही स्टार्टअप है। तो इसलिए हर सॉल्यूशन एक स्टार्टअप बनता है। तो हर सोल्यूशन एक स्टार्टअप है और हर स्टार्टअप एक सोल्यूशन है। क्या और हम समस्याएं हमारे पास बहुत हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारा डाइवर्स कंट्री है तो हमारे पास और ज्यादा हमारे पास स्टार्टअप होने चाहिए। ज्यादा समस्याएं हैं तो ज्यादा सोल्यूशंस भी चाहिए, तो इसलिए ज्यादा स्टार्टअप्स भी चाहिए। मैं यहां पे किरण जी को लाना चाहूंगा। किरण जी, जब आपके साथ आपको पढ़ने का मौका मिला, पशु बातों पे आऊंगा, लेकिन यहां पे मैं एक चीज लाना चाहता हूं। जब आपने देखा कि हमारे बीच का पढ़ा हुआ एक साथी आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, जिसका कर्नाटका से इतना लगाव है, कर्नाटका से में पढ़ाई लिखाई की कर्नाटका ने शेप किया है, चाहे मैसूर हो, चाहे बैंगलोर हो, आईटी कॉरिडोर हो, सिलिकॉन वैली की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, वेल्थ क्रिएशन की बात हो, यूनिकॉर्न्स की बात हो, तो आपने कभी कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कही हो जो आपको लगा हो कि हाँ मैंने कही और झट मान ली गई और तुरंत उससे प्रदेश का लाभ हो गया, या कोई ऐसी बात थी जो इनिशिएटिव ले लिया गया? आप स्पेसिफिक ना बताना चाहे तो आप जैसे बताना चाहे आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं समझता हूं बहुत सारी बातें आपके बीच की होंगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाक्य जो आपने कर्नाटक में सीखा था, जो आपने कर्नाटक में देखा था, किया था, वो कर्नाटक का जो एक इम्प्रिंट है आपके ऊपर, माननीय शैलेश जी के ऊपर, उसका आपने कोई कनेक्शन बनाया हो, कोई अभी ऐसा एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा हो तो जरूर बताइए हमें। Good afternoon. Thank you, Abhishek ji. Welcome. Pehle, I would like to welcome Akhilesh ji back to Karnataka. We were talking of youth. Today, I would like to talk about his youth. क्योंकि तब जब in these days, wherever you go, everybody knows you. तब आप कॉलेज में थे, हम किसी को भी पता नहीं था कि आप नेताजी का बेटे हैं। We had no clue कि आप इतना डिफेंस मिनिस्टर का बेटा। तो आपको पता नहीं था कि आप नेताजी के बेटे हैं? किसी को नहीं पता था? किसी को भी। क्या बात है। देखिए, आज एक चीज समझ में आई जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी। हम सिर्फ दोस्त थे, एज फ्रेंड्स वी वर लिविंग, वी हैड नो क्लू। कम्स टू कॉलेज इन वन ऑटो, सिट्स देयर एंड ऑटो में आते आते। क्या बात है। तो मेरा क्वेश्चन होगा, आप इतना जगह आप पढ़े लिखे हो, हाउ वाज योर कर्नाटक एक्सपीरियंस? आज हम कर्नाटक में हैं, सो
how was your Karnataka experience as studying? Because now you come as everybody knows you, but those days nobody knew you. So how was the two different experiences? ये सच है कि जब मैं कर्नाटक और मैसूर में पढ़ने आया तो मेरे बारे में और मेरे किस बैकग्राउंड से मैं आया हूं कोई नहीं जानता था, और शायद उसी की वजह से किरण हेगड़े या उन जैसे बहुत सारे साथी मेरे मित्र बने, मेरे साथ पढ़ा। और शायद अगर मैं उसी रुतबे में आता तो शायद किरण हेगड़े जैसे मित्र या और मेरे साथी जो बैठे हैं वो शायद मित्र, सच्चे मित्र नहीं बनते। क्या बात, दोस्ती में नाम होता नहीं है। और एक आम जो स्टूडेंट होता है, जो उसकी मुश्किलें हैं, जो उसकी परेशानी है, वो मैंने सब फेस की हैं। और शायद मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने फादर को कि जब उन्होंने कॉलेज भेजा, उन्होंने कहा कि किसी को बताना नहीं तुम किनके बेटे हो। हालांकि दो बातें उन्होंने मुझसे कही थी। एक तो बात ये कि परिचय मत देना अपना कि मैं कौन हूं, तो तुम सीखोगे, समझोगे और अपने आप मुश्किलों का सामना करोगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि मैसूर जगह पर आकर के, जहां बिल्कुल नॉर्थ से खाना अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, उठना बैठना अलग है, भाषा अलग है, उसके बाद भी मैं ऐसे साथियों से मिला और मैं मुश्किलों का सामना करते हुए इंजीनियरिंग पास की। मैंने पढ़ाई का अनुभव, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैसूर से सीखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखा। शायद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में ना पढ़ा होता तो मैं शायद स्टार्टअप भी नहीं समझ पाता। कर्नाटका ने बहुत कुछ दिया, मुझे ही बनाया इनफैक्ट। क्या बात कि जो आज भी अगर मैं लिखता हूं, जब मैं अपना नॉमिनेशन के पेपर्स भरता हूं तो कहां से डिग्री हासिल की है वो मुझे लिखना पड़ता है, तो मुझे वही कर्नाटक फिर याद आता है कि हाँ ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में है। दूसरी बात जो मेरे फादर ने कहा था वो किसी कारण में नहीं कर पाया। उन्होंने कहा था कि भाषा जरूर सीखना, कन्नड़ जरूर सीख करके आना, तो वो शायद मैं नहीं कर पाया। तो क्या आपको कभी कभी लगता है कि अगर सीख लिया होता तो और अच्छा रहता? अगर मैं यहां पर भी अगर मैं कन्नड़ सीख लिया होता तो उसका मुझे पर्सनल लाभ तो मिलता ही मिलता, लेकिन प्रोफेशनली भी मुझे बड़ा लाभ मिलता। वही मेरा मतलब था कि यहां भी एक भाषा, लोकल भाषा में भी अपना वो हो जाता। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, जब आप पढ़ने आए कर्नाटका, उस समय उत्तर प्रदेश से बहुत बच्चे पढ़ने आते थे,